Good morning, everyone. Yesterday I have given you some homework, and none of the students have completed the homework and showed it. Very bad response from class 4. I'm sorry, but I have to show. Sorry, but I have to say you are not taking it seriously, and it's your loss, not mine. Okay? I have given you exercise 2.4 and 2.5. Not a single student had shown the homework, but it's your loss. Moving to the next topic, that is properties of subtraction. ठीक है? यानी properties आप जानते हैं, subtraction आप जानते हैं, it is sign of subtraction, माइनस करना, घटाना जिसे भी कहते हैं. And properties यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंस जो है, ठीक है, वो आपको जानना जरूरी है. जानना, समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना. ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है इसकी? ठीक है, व्हेन, प्लीज राइट इट इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिएगा. ठीक है, व्हेन 0 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज इटसेल्फ. ठीक है, what is saying here, when 0 is subtracted from a number, किसी नंबर से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो the difference is itself. ये तो आपको पता है, जब भी आप a माइनस b करते हो तो आपको क्या मिलता है? डिफरेंस मिलता है ना? किसी भी दो नंबर को आपने माइनस करो तो आपको क्या मिलता है? डिफरेंस मिलता है. जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, when 0 is subtracted from a number, मतलब किसी, मान लीजिए यहाँ पे आपने 25 लिखा है, 25 माइनस 0, तो 25 माइनस 0 क्या होगा? 25. ठीक है, यही तो कह रहा था डिफरेंस. ये आपको 25 में क्या मिला? डिफरेंस मिला. दिस इज योर डिफरेंस. और प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही थी? व्हेन 0 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज इटसेल्फ. यानी यही नंबर लिखा, यही नंबर लिखा, और जब हमने इसको इससे 0 से माइनस किया तो क्या मिला? 25 मिला. कोई नंबर देख लीजिए, यानी 225 माइनस 0, अगेन हमें 225 अगेन होगा. बाय बिकॉज़ 0 है नो वैल्यू. इस चीज को ऐसे समझिए आप कि आपके पास सपोज है 10 रुपीस है. ठीक है, 10 रुपीस है, आप शॉप पे गए टॉफी लेने. ठीक है, तो टॉफी लेने गए तो शॉप वाले ने, आपने शॉप वाले से टॉफी मांगी, ये टॉफी दे दीजिए, मुझे 2 चॉकलेट दे दीजिए. तो शॉप वाले ने आपको 2 टॉफीज दे दी, आपने पैसे दे दो, उसने कहा कि इट्स ओके, कीप इट, मत, नहीं पैसे रख दीजिए. तो आप चॉकलेट भी आपको मिल गई और आपके पास पैसे कितने बचे? जितने पहले थे उतने. क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे आपसे नहीं लिए, आपको ऐसे गिफ्ट दे दिए. ठीक है, तो आपके पास 10 रुपये कितना ही बचा? आपको 2 चॉकलेट ऑलरेडी मिल गई, लेकिन पैसे नहीं लगे. तो 0, किसी भी नंबर से अगर आप 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? सेम नंबर इटसेल्फ मिलेगा. ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2, when 1 is subtracted from a number the difference is predecessors of the number. किसी भी नंबर से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? predecessors मिलता है. ये आपने हो सकता है लास्ट क्लास में पढ़ा हो, पिछले क्लास 2 में, यहाँ पे फिर से पढ़ना आपको. प्रीडिसेसर्स क्या होता है? देखिए, किसी भी नंबर से, मान लीजिए 25 माइनस 1 24. ठीक है, तो आपसे अगर 24, अगर हम पूछेंगे 24 का प्रीडिसेसर्स क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? 25 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 24 होगा. क्यों? प्रीडिसेसर्स क्या होता है? किसी भी नंबर से -1 कर देते हैं हम तो क्या मिल जाता है हमको? प्रीडिसेसर्स मिल जाता है. कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 500 है. ठीक है, 500 है, इसका आपसे कोई प्रीडिसेसर पूछेगा तो -1 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 490. 90 आपको क्या मिल गया? प्रीडिसेसर. की डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा? यानी किसी भी नंबर से अगर -1 करते तो उनको क्या मिल जाता है? प्रीडिसेसर मिल जाता है. Again, when a number is subtracted from itself, the difference is 0. Any number which we subtract from itself. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने वो एग्जांपल दिया था कि आप शॉप पे जाते हैं चॉकलेट लेने. सपोज दैट आप शॉप पे गए, एक बार फिर से जाते हैं चॉकलेट
ये सोच के कि आपसे तो उन्होंने पैसे लिए नहीं है, और फिर अगले दिन आप फिर पहुंच जाते हैं ना, मन में लड्डू फूटता है, यहाँ फ्री में चॉकलेट मिलेगी, अगेन यू गो टू द शॉप एंड से प्लीज गिव मी 2 चॉकलेट, तो चॉकलेट देते हैं, लेकिन आज वो आपसे पैसे ले लेते हैं, ठीक है, तो आप 10 रुपए लेके जाते हो, आप लोगों को 10 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 0 रुपए बचेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि when a number is subtracted from itself the difference is 0, है ना? तो कोई भी नंबर हो, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो 10 माइनस 10 क्या होगा? 10 होगा, 0 होगा। 50 माइनस 50 क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम उससे अगर माइनस करते हैं तो हमें क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? जैसे आप मुझे इन नंबर का होमवर्क दे रहा हूँ, फिर से बताइएगा कर करके। 745 335 220, ठीक है, इन नंबर ये है, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म करके बताइएगा, ठीक है? और ये प्रॉपर्टीज अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। चलिए नाउ वी विल द नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज चेकिंग सब्ट्रैक्शन, ठीक है? तो सब्ट्रैक्शन आई हैव टोल्ड यू हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स each other, but now I will tell you how to check that subtraction that you have subtracted is right or wrong by the method of एडिशन, ठीक है? क्रॉस एडिशन आप कर उसका देख के पता कर सकते हो जो हमने सब्ट्रैक्शन किया है वो सही है या नहीं, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट 20,161 फ्रॉम 45,583, फ्रॉम वर्ड जैसे ही मैंने बोला आपको बताया था कि जैसे ही फ्रॉम वर्ड देखे आपको सब्ट्रैक्शन में उसके बाद वाला तुरंत नंबर फर्स्ट ऑर्डर में लिखिएगा और उसकी पहले वाला नंबर सेकंड ऑर्डर में, इसको फिर आप माइनस करिएगा। तो 3 - 1 2, 8 - 6 2, 5 - 1 4, 5 - 0 5। लेकिन मैंने प्रॉपर्टी में ये बताया था ना कि किसी नंबर में अगर हम 0 माइनस करते तो हमें नंबर इटसेल्फ ऑब्टेन होता है। देखिए 5 यहाँ था, यहाँ 5 ऑब्टेन हुआ। 4 - 2 2, तो डिफरेंस आपको कितना मिला? 25,422, ठीक है, डिफरेंस है। और ये जो नंबर है तो आपको जिसको माइनस करना है वो क्या कहलाता है? सब्ट्रैंड, ठीक है? इट इज कॉल्ड सब्ट्रैंड, ठीक है? तो आपको करना क्या है? सब्ट्रैंड और डिफरेंस को आप ऐड कर दोगे तो आप चेक कर लोगे कि जो आपने माइनस किया है वो, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपको ये ऑब्टेन होना चाहिए। अगर ये ऑब्टेन हो गया तो मतलब आपने जो सब्ट्रैक्शन किया है वो सही है, ठीक है? तो इन दोनों को देखिए, ये आपका डिफरेंस था, यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया, ये सब्ट्रैक्ट था 20,161, इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? अब इसको ऐड करते हैं तो 2 1 3 6 2 8 4 1 5 5 0 5 2 + 2 4, यानी 45,583। देखिए यही था ना, आपको फ्रॉम के बाद जो नंबर दिया था 45,583, फिर से ये ऑब्टेन हो गया ना, तो ये आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, बाकी सब फ्रैक्शन को भी जो आप करेंगे कर सकते हैं, ठीक है? Now another topic that is estimating the difference, ठीक है? तो estimating the difference means आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उनका एस्टिमेटेड डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है? चलिए देखिए कैसे करना है। Find the estimated difference as well as exact difference between 560 and 197, ठीक है? तो 516 दिया है ना, यानी कि एग्जैक्ट प्रॉपर जीरो नहीं है, 197 है, यानी मोर देन 500 है, ये लेस देन 200 है, ठीक है? ये बिल्कुल देखिए 500 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन 600 से बहुत कम है, 550 से भी बहुत कम है, and this one is 197, केवल 3 more to 200, यानी केवल 3 नंबर्स कम है जिसे 200 से। Then what we will do? First we will write round of 516, ठीक है? Round of 516 क्या होगा? 500 होगा। कैसे? देखिए जैसे आप देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर मान लीजिए 7 है, ठीक है? 7 क्या है? मोर देन 5 से क्या है? 5 से बड़ा है तो इसका हम क्या ले लेंगे? 10 ले लेंगे,
है ना। अगर मान लीजिए 4 है, 4 क्या है लेस देन 5 है, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, इसका राउंड ऑफ 1 होगा या 4 इसको लिख देंगे। जैसे 10 से कोई बड़ा नंबर लेंगे जस्ट लाइक 14 लेंगे, ठीक है, तो 14 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 से होता है राउंड ऑफ, ये 10 से हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि ये 14 क्या है लेस देन 4, इसका तो क्या है ये लेस देन 5 है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या है यहाँ पे जब हम डील करेंगे ये 100 और 10 से होता है ये 100 में, ठीक है। जब 100 में बात करें तो हम 15 में डील करेंगे, ठीक है। तो इसका जो मिड 100 का मिड नंबर क्या है 50 होगा, है ना। तो जो इसकी 2 10s वहां के जो 1 सम लेके रहते हैं यहाँ 2 10s लेंगे, जब 2 10s इसका लेस देन 50 होगा, है ना, लेस देन 50 होगा तो हम बैकवर्ड की तरफ आएंगे तो कितना 500 हो जाएगा। और जब इसका 2 10s क्या है मोर देन 50 होगा, ठीक है, यानी मोर देन 50 होगा तो किधर जाएंगे फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे। तो 197 था तो कितना हो गया 200 हो गया। तो इसका जो डिफरेंस क्या होगा 500 माइनस 200, देखिए यहाँ पे करके देख लीजिए 500 माइनस 200, 0 में से 0 0 माइनस 0 0 5 माइनस 2 3, जो हमको डिफरेंस ऑब्टेन हुआ 300। अब हमको क्या पूछा था एज वेल एज एग्जैक्ट डिफरेंस हमको पता करना है। एग्जैक्ट डिफरेंस को अगर माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो एग्जैक्ट देखिए ऐसे नंबर था तो उसको हमको माइनस करना है, तो 6 माइनस 7 होगा ही, इधर से एक नंबर कैरी करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ जब 1 इधर कैरी चलेगा कितना बचेगा 0, इधर से कैरी लेंगे कितना हो जाएगा 10 10 माइनस 9 1 बचा, यहाँ कितना बचेगा 4 4 माइनस 1 3, देखिए 316, यानी इसका एग्जैक्ट डिफरेंस कितना आ रहा है 316 और राउंड ऑफ डिफरेंस कितना आ रहा है 300, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज 2.3 एज होमवर्क कंप्लीट करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.6 it should be done today and previous exercises से आप लोग वो भी कंप्लीट करें।